सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ, पेपर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें इंडेक्स नंबर का। सो क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें हमें आइटम्स दिए है, उसके बाद में यूनिट्स दिए है। अब यूनिट्स जो है वो राइस का हमें 20 केजी का दिया गया है, तो हमने उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है केजी में, राइट। उसी हिसाब से हम सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, P1Q0, P0Q0, P1Q1 एंड P0Q0, उसका टोटल करेंगे। देन हम तीनों फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट इज लास्पियर्स फॉर्मूला, सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q0। अगर इसका शॉर्टकट याद रखना है तो आपको 1000 याद रखना है, P1Q0 P0Q0, राइट। वैल्यूज लगाएंगे, आंसर आएगा 110.61। सेकेंड, अगर आपको इसका शॉर्टकट याद रखना है तो याद रखने का 1101, P1Q1 P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन आंसर आएगा 110.16। एंड लास्ट इज फिशर्स, सो अंडर रूट ऑफ IL इंटू IP, आंसर आएगा 110.38, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोरिलेशन का। हमें वैल्यू दी गई है x और y की। सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे। सिंपल एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज n इंटू एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा 0.81। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन कोरिलेशन का क्वेश्चन है। रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। अब हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसको हम रैंक 1 देंगे और इस हिसाब से रैंक देते जाएंगे। हमें ये नोट करना है कि अगर कोई दो वैल्यू सिमिलर है, अब फॉर एग्जांपल हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे 58 58 सिमिलर है और हमारा रैंक कौन सा आ रहा था, 6th 5th एंड 6th। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज क्या आ रहा है 5.5, तो यहाँ पे रैंक दे देंगे 5.5। देन अगेन 25 एंड 25 वो भी कॉमन है, उसका कौन सा रैंक आ रहा था 7 एंड 8। सो 7 + 8 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 7.5 7.5। वैसे ही हम y के जब रैंक निकालेंगे तब एक वैल्यू विच इज 65 वो 3 बार रिपीट हो रही है, 65 65 65, और उसका रैंक कौन सा था, उसका रैंक था 6 7 8। तीनों का टोटल करेंगे 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें एवरेज क्या मिलेगा 7, राइट। उसके बाद हम सिंपली d निकालेंगे विच इज Rx माइनस Ry और उसका स्क्वायर निकालेंगे, राइट। अब कॉमन वैल्यूज आ रही है तो हम CF निकालेंगे, जिसमें 25 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 58 2 टाइम्स रिपीट हुआ और 65 3 टाइम रिपीट हुआ। फॉर्मूला है m³ - m डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे, -2 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। अगेन 58 भी 2 बार रिपीट हुआ है तो वो भी सेम आंसर आएगा, और 65 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसमें आएगा 3 का क्यूब -3 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे करके इसका आंसर आएगा 2, टोटल CF हमारा आ जाएगा 9, राइट। उसके बाद सिंपली स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला रखेंगे विच इज 1 - 6 इंटू सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज रखेंगे और हमारा आंसर आएगा 0.89। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। अगेन चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। x और y की वैल्यू दी गई है, फिर हम फाइंड करेंगे x बार एंड y बार, देन फाइंड करेंगे एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। अगेन सिंपल फॉर्मूला यूज करना है एक्स वाई का। सो फॉर्मूला होगा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोरिलेशन जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो अंडर रूट और y की वैल्यू आती थी वो हम नहीं करेंगे, सिंपली अंडर रूट निकाल लेंगे x में से, राइट। सो n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यूज रखेंगे। b की वैल्यू आएगी 1.93। देन हम a फाइंड करेंगे, a का फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। y बार हमने जो ऊपर ये फाइंड किया है और x बार हमने फाइंड किया है, दोनों की वैल्यू हम रख देंगे एंड देन आंसर आएगा 3.35।
वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है एक्स इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। भी एरर फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। सो वहां पे भी 13 थी, x इज इक्वल टू 5 था, x इज इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पे 13 है। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पे y कैप 13 आ रहा है। एरर का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 13 माइनस 13। मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अगेन ईयर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जिसके हिसाब से t आएगा 1 2 3 4 5 6 7। उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर विच इज 1 4 9 16 25 36 एंड 49। देन हम फाइंड, अब y की वैल्यू गिवन होगी जिससे हम फाइंड करेंगे टी वाई, राइट। फॉर्मूला आएगा n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। वैल्यूज हम पुट करेंगे जिससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, b की माइनस 0.39, राइट। उसके बाद हम a फाइंड करेंगे, अगेन y बार माइनस बी टी बार, y बार और t बार की हमने वैल्यू सबसे पहले से फाइंड की हुई है। उसके हिसाब से a की वैल्यू आएगी 22.55। देन हम फाइंड क्या करेंगे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेर t की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फाइंड द एस्टिमेट फॉर बर्थ रेट्स इन द ईयर 2025। अब यहाँ पे 2024 है जहां पे हमारा t क्या था 7। सो 2025 अगर हमें फाइंड करना होगा तो उसमें t की वैल्यू क्या होगी 8। इस हिसाब से हमने t की वैल्यू 8 रखी एंड देन आंसर इज 19.43। लास्ट क्वेश्चन अगेन 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। सो हमें वैल्यू दी गई है ईयर्स की which is from 2015 to 2024। सेल्स दिया गया इन लैक्स में 5 3 7 6 4 8 9 10 8 9, राइट। सबसे पहले हम 4 ईयरली एवरेज करेंगे। सो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। अगेन 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 25। ऐसे करते करते हम पूरी एवरेज निकालेंगे। देन 21 एंड 20 41, 20 प्लस 25 45, 25 प्लस 27 52। ऐसे हम अगेन एवरेज करेंगे। देन यहाँ पे हमने 4 मंथ की एवरेज लिए और यहाँ पे अगेन 2 टाइम्स एवरेज लिए, तो 4 2 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 8 एवरेज निकालने के लिए। सो इसी हिसाब से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। आपको ये क्वेश्चन करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सो नोटबुक में आपको एवरी अल्टरनेटिव लाइन में गैप रखना है ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, राइट।